वह विष्णु भगवान के अवतार हंस भगवान जो यहाँ प्रतिष्ठानपुरी में प्राचीन समय से उनका दिव्य मंदिर बना हुआ था, किंतु कुछ आरजक तत्वों के द्वारा उस मंदिर और मंदिर के परिसर को अतिक्रमण कर लिया गया है। और हम लोग पूरी तरीके से मनोयोग्य से यह विचार करके अपना वक्तव्य देते हैं कि सभी धर्माचार्य एवं शासन प्रशासन अथवा प्रदेश के मुख्यमंत्री तक यह बात पहुँचे कि वो इस हंस भगवान के अवतार स्थल को अतिक्रमण से मुक्त करावें। और हम स्वामी रामेश्वराचार्य, बड़ा खटला वृंदावन एवं रामानगर प्रबंध समिति के अध्यक्ष होने के नाते आचार्य बड़ा पूर्ण रूप से हंस तीर्थ को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अपना सभी प्रकार से योगदान रहेगा और यह निवेदन रहेगा कि यह मुक्त होना चाहिए। यह हमारे आचार्य बड़ा की तरफ से भी पूर्ण रूप से हम लोग इसको मुक्त कराने के लिए प्रेरित हैं। महाराज जी, जो जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक श्री हंस भगवान की जन्मभूमि, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, हंस तीर्थ मंदिर, हंस कूप, संध्या वटवृक्ष तीर्थ, श्री शंकरष्ठर माधव गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली आदि प्रतिष्ठानपुर झूंसी गंगा तट कुंभ मेला क्षेत्र में ही प्रयागराज में स्थित है। ऐसे में तीर्थराज में गंगा त्रिवेणी स्नान के बाद इनकी परिक्रमा का उपक्रम चलता रहता था पारंपरिक, जिसमें निरंतर अड़चनें आ रही हैं क्योंकि सत्यम क्रिया योग संस्थान द्वारा इसको घेर लिया गया है और दर्शन पूजन पर रोक लगाई जाती रही। अभी हाल में ही हंस भगवान के अवतरण दिवस पर भी पूरी शंकराचार्य जी के आश्रम से यात्रा निकली थी, किंतु प्रशासन ने दर्शनार्थियों को चारदीवारी के बाहर से ही दर्शन कराया और यह कहते हुए कि अंदर जाने का प्रयास किया गया तो आचार संहिता का हवाला देकर बंद करा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आने वाली जो षटतिला एकादशी है 25 जनवरी और जया एकादशी यानी 8 फरवरी जो वहाँ पर पारंपरिक यात्रा जाती है दर्शन हेतु, उन दर्शनार्थियों के लिए आपका क्या आशीर्वाद या निर्देश है महाराज? नहीं, उस परिप्रेक्ष्य में मेरा यह है कि प्रशासन के सहमति लेकर के पूरे संत समाज, पूरे श्रद्धालु परिक्रमा करें। चूँकि यह धर्म प्रधान देश है और कहीं से अतिक्रमण हुआ है, यह दुर्भाग्य है और खेद व्यक्त करता हूँ कि ऐसे जगहों पर पूरे जोर शोर से समस्त सनातनी वहाँ परिक्रमा करें और भगवान के दर्शन करें। जी महाराज जी, संध्यावट हंस तीर्थ हंस कूप के कुछ पौराणिक महात्म्य पर भी प्रकाश डालेंगे आप बुजुर्ग और एक मार्गदर्शक संत। संध्यावट वृक्ष जो है यह हमारे यहाँ सनातन धर्म में त्रिकाल संध्या की जाती है और त्रिकाल संध्या की जाती है यह अपने संस्कार को उज्जवल कुशाग्र बुद्धि होने के लिए। तो हंस तीर्थ के साथ साथ जो वहाँ पर संध्या वृक्ष है वह इसीलिए किया जाता है और बटुक ब्राह्मण विशेष रूप से यज्ञोपवीत संस्कार और संध्या वंदन, इससे सनातन की गौरवमयी इतिहास को यह संजोए जगह को अतिक्रमण किया गया है। इससे हम लोगों को काफ़ी पीड़ा और दर्द है और इससे यह सिद्ध होता है कि यह सनातन धर्म को लुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और संध्या वट वृक्ष के यहाँ ब्राह्मण संध्या उनको किया जाता था, यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वेद पढ़ने का ब्राह्मणों के लिए होता है और वेद के साथ साथ ही संध्या वंदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए संध्या वृक्ष जो है मुक्त होना अति आवश्यक है। अर्थात इसका बहुत पौराणिक महात्म्य भी है। ऐसे दृष्टिकोण में शासन तंत्र को महाराज जी क्या निर्देशित करेंगे? शासन तंत्र को यह है कि हमारे भारतवर्ष में प्रथम इस समय स्वर्णिम अक्षर सनातन धर्म के लिए चल रहा है। केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हों, सनातन के उद्गम उत्थान कल्याण के लिए बहुत प्रसिद्ध माने गए जा रहे हैं। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम लोग अभी मीटिंग में बैठे हुए थे मुख्यमंत्री के, और मुख्यमंत्री ने हम लोगों ने ज़्यादा जोर दिया कि आप लोगों के तत्वाधान में सनातन वट वृक्ष जैसा फल फूल रहा है और आप हर जगह ध्यान दीजिए। पौराणिक जगहों को उन्होंने स्वीकार किया कि स्वामी जी जहाँ जहाँ भी होगा
हम लोग प्रायः यही करेंगे कि सब उत्थान करेंगे। पुनः हम लोगों की एक मीटिंग होने वाली है, उसमें भी हम अपने तरफ से उनको विशेष रूप से इस बात को उनके संज्ञान में अवश्य लाएंगे। महाराज जी, अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आए और अक्षय वट वृक्ष तथा सरस्वती कूप पर कॉरिडोर भी बनवाया, लेकिन वहीं उसके सामने संध्या वट वृक्ष हंस कूप हंस तीर्थ उपेक्षित अवस्था में पड़ा हुआ है। कई बार उनको ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए उनके ध्यान को कैसे आकृष्ट किया जाएगा? बस हम सभी संतों ने जब एक स्वर से उनको अपनी बात को रखेंगे, उनका ध्यान अवश्य आकृष्ट होगा। चूँकि यह हंस भगवान आज के नहीं, पौराणिक इतिहास साक्ष्य है कि हमारे 24 अवतार में एक हंस देव भगवान हैं, विष्णु के अवतार हैं। इसलिए उनका ध्यान अवश्य आकर्षित होगा और हमें उम्मीद नहीं, आशा नहीं, विश्वास है कि यह भगवान विष्णु के अवतार हंस भगवान के रूप में जो अतिक्रमण हुआ है वह मुक्त होगा। जी महाराज श्री, आने वाली जो यात्राएं निकल रही हैं, क्या उसमें आपका नेतृत्व दर्शनार्थियों को प्राप्त होगा? देखिए, समय मिलेगा तो अवश्य हम उसमें सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। जी महाराज जी, धन्यवाद। जय श्री विष्णु।